हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। टाटा की एक और कंपनी टाटा ELXI के नंबर्स आ गए हैं जो मेजरली इन द बिजनेस ऑफ आईटी, ऑटोमोबाइल्स एंड रिटेल्स में ऑटोमेशन का मेजर काम करती है। तो डेफिनेटली इसके नंबर्स को एनालाइज करते हैं ऑन द फेस ऑफ इट एंड देन देखते हैं हम इसमें क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को एनालाइज करें तो यहाँ पे टोटल नंबर्स का अगर अपन देखें, टोटल इनकम इनकी अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा इंक्रीज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। 3-4% का यहाँ पर इंक्रीज दिखेगा, राइट। और ओवरऑल बेसिस पे अगर अपन देखेंगे तो 97 से 99, अगर आप ओवरऑल बेसिस पे भी देखोगे तो ये 2% का ही आपको इंक्रीज दिखेगा और कोई ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज दिखेगा नहीं। नॉट सरप्राइजेज एनी ऑल। टोटल एक्सपेंसेस में अगर अपन देखें, टोटल एक्सपेंसेस में अगर देखें तो मेजरली क्वार्टर ऑन क्वार्टर देयर इज अ हाइक, ठीक है। और एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होते हुए हमको दिखे हैं। देन अगर अपन इसमें सिर्फ एक आइटम है दैट इज एम्प्लॉय बेनिफिट, वो अपन उसको एनालाइज कर लेंगे। पहले अपन प्रॉफिट बिफोर अपन डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पर आ जाते हैं कि कितना प्रॉफिटेबल है, क्योंकि यहाँ से ही सबसे ज़्यादा शॉक नंबर्स मिलेंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अप्रॉक्सीमेटली 30% का लॉस है। एंड देन ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो टोटल 45% का यहाँ पर लॉस है, राइट। ये कंपनी पिछले बहुत क्वार्टर से नेगेटिव टू नेगेटिव ही रिजल्ट दे रही है, डिपिंग प्रॉफिट्स का ही रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही सेलेक्टिव स्ट्रैटेजी अपन को रखनी पड़ेगी कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। ऑटोमोबाइल में इसका कंपटीशन KPI टेक से है, कोफोर्ज से है, परसिस्टेंट सिस्टम से है, एंड इसका खुद का एक टाटा टेक्नोलॉजीज है वो भी इसका है। तो प्रॉपरली अगर इस कंपनी को एनालाइज करें, मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं जब ये 1991 में कुछ 3 रुपए के आसपास था, एंड देन अभी कुछ 7-8-9 हज़ार के आसपास गया था, बट रिसेंटली बहुत डाउन ट्रेंडिंग में है ये स्टॉक, बिजनेस स्ट्रक्चर की वजह से भी और IIT का टोटल ऑल इम्पैक्ट पे भी, राइट। जो भी स्पेंडिंग फ्रॉम द US स्टॉप हो रही है, इनको कोई और दूसरा मार्केट नहीं मिल रहा है, डील विंस इनकी नहीं हो रही है। सो इसको आप अच्छे से एनालाइज, यू कैन कीप इट ऑन रेडार, क्योंकि प्रॉफिट्स अच्छे से गिरे हैं। सो हो सकता है इसको एनालिस्ट एंड ऑपरेटर बिल्कुल सही से रेट करें। सो कीप अ वॉच ऑन दिस स्टॉक, बट हाँ, फॉर द टाइम बिंग यू कैन स्टे अवे, क्योंकि प्रॉफिट्स इसके डिक्लाइनिंग फेज में ही हैं। So this was overall for Tata XL. I hope you like this video. Please like, hit subscribe, and thanks for watching.